श्री शिव महापुराण की जय। पीछे के अध्याय को सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने भगवान कार्तिकेय जी का अद्भुत चरित्र श्रवण किया। भगवान कार्तिकेय ने किस प्रकार जो है देवताओं के हित के लिए वे भगवान शंकर जी के बुलाने पर आए, और साथ ही साथ अब आज की कथा में त्रिपुरासुर के साथ युद्धारंभ होने जा रहा है। आगे की संपूर्ण कथा युद्धारंभ की कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हरि आदि देवताओं पर इनका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोंक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोंक कर कुमार को आगे करके तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। तब उसकी भारी सेना को आते देख देवता भी बड़े बल से सिंहनाद करते हुए, जिसे दैत्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय शिव जी की माया से प्रेरित होकर वहां पर यह आकाशवाणी हुई कि देवताओं, इस कुमार को अग्रसर कर युद्ध करो। तुम लोग संग्राम में निश्चित है दैत्यों को जीत करके विजय को प्राप्त होगे। यह आकाशवाणी सुनकर देवता निर्भय हो गए। फिर तो वे सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी देवताओं की बड़ी सेना, दैत्यों की बड़ी सेना लेकर आया और वहां पहुंचा। बादलों के समान रणधुंबी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाले देवता और तारक के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरणों और जांघों में प्रहार होने लगे। तब देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ाकर आगे हुए। उनके पीछे लोकपाल सहित समस्त देवताओं की भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़कर एक रत्न जड़ित यान पर जा चढ़े। प्रचेताओं ने उस पर एक कांतिमान छत्र रखा, जिसमें चंद्रमा की किरणें निकल रही थी और जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। फिर देवताओं ने और दैत्यों अपनी अपनी सेना को व्यूहबद्ध कर घोर गर्जना करने लगी, जिसे सुनकर कायर भागने लगे। शूरवीर आनंद को प्राप्त हुए। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ कर दिया। क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंड में व्याप्त हो गई। इतना भयंकर युद्ध हुआ। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस का भक्षण करने लगी। इसी समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड रूप से आक्रमण कर दिया। युद्ध में उल्लासित इंद्रादि देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह रुक न सका। बड़ा ही वीर हुआ। उसके फलस्वरूप देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा घोर आरंभ किया। इतने में दिति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध आरंभ करने लगे। मानो यमराज और जंभ युद्ध का देखकर अन्य देवता भी सब देवताओं से पृथक पृथक युद्ध की तैयारी करने लगे। नैऋत्यु सहित वरुण बल नामक दैत्य से, वायु सुबीर से और पवमान का कुबेर के साथ युद्ध होने लगा। इसी प्रकार ईशान से निशुंभ शुंभ का शेष जी और कुंभ नामक दैत्य चंद्रमा से युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे के साथ स्पर्धा से युद्ध हुआ। एक दूसरे से दुर्जय हो। देवता और दैत्य एक दूसरे से विजय करने के लिए घंघोर युद्ध करने लगे। उनके अनेकों असुर कटकर गिरने लगे। उनके नष्ट होने से वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक और अगम्य हो गई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ कर दिया, तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दी।
जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता हुई। इसी प्रकार अपनी रणकुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर अन्य देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर जयी हो सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से विष्टि को तारक के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। जयी दैत्य मिलकर उनसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, पास, खड़ग और पट्टिस आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए पृथ्वी पर गिरा, परंतु जब उसे चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तब तारक बड़ा प्रबल और सम्मत था। उसने उनके संकेत कर सब दैत्यों को देवताओं पर प्रेरित कर दिया, अर्थात युद्ध के लिए इशारे में कह दिया। देवता भी संगठित हो उन पर अनेकों अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे, मानो बुद्ध और मंगल युद्ध कर रहे हों। हे नारद, तब वीरभद्र ने इस युद्ध को देखकर शिव जी के प्रिय तुम वीरभद्र के पास गए और बोले, हे महावीर वीरभद्र, तुम अपने गणों के अगुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध ठीक नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप देखते रहिए, मैं तारक को अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करे, यह शोभा नहीं देता। कौन स्वामी ऐसा है जो अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मान सकता। ऐसा कहे अपने प्रमथ गणों को साथ लिए शिव जी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगे। उनके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और वह स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि दैत्य देवताओं के साथ विकट संग्राम करने लगा। कुछ ही देर में वीरभद्र के प्रबल गणों ने भीषण मार मार कर असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्ध छोड़ भागने लगे। तब अपनी सेना को भागते देख तारक क्रुद्ध हो देवताओं को मारने लगा। वह 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़ा। बड़े वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं को रण स्थल में गिराने लगा। तब उनके इस पराक्रम को देख गणों के अग्रणी वीरभद्र ने उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया। तत्पश्चात और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपना त्रिशिख नामक अस्त्र उठा लिया। परम महाकौतिकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध से भगा दिया। फिर तो उस कुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झाड़ी लगा दी और देवता युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु और तारक का महाघनघोर युद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्यों पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिख बाण मारकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने उस क्रुद्ध हो अपना सारंग धनुष उठाकर बाण पर चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार कर दिया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी को मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चला दिया। चक्र से तड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को तड़ित करने लगा। विष्णु जी उस पर गदा का प्रहार करने लगे। इस प्रकार आगे की युद्ध की कथा आगे के अध्याय